केवली भगवान जो है, जो अपना सम्यक दर्शन है, मान के चलो अभी अपन में से किसी जीव को सम्यक दर्शन हो, तो केवली भगवान के सम्यक दर्शन में और हमारे सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है। कितनी बड़ी बात। चौथे गुण स्थान वाले का सम्यक और सिद्ध भगवान का सम्यक एक जैसा है। कितनी बड़ी बात। बोलो है। अपन को विचार करना चाहिए कि अपन अगर थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप की दृष्टि करते हैं तो बिल्कुल उतनी देर के लिए सिद्ध भगवान हो गए अपन। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अपने ज्ञान स्वभाव को देखा तो सोचा करो यही भगवान है। पर्याय दृष्टि हुई तो देखा करो संसार, और जैसे ही द्रव्य की दृष्टि हुई तो मोक्ष। जैसे आप लोगों ने कभी वो एक चित्र ऐसे देखा होगा, एक आदमी ऐसा स्वांग धारण करता है कि एक एंगल से वो स्त्री लगता है ना। वो ऐसा खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि स्त्री है, और वो इस एंगल से खड़ा होता है तो पुरुष लगता है। तो ऐसे ही जब पर्याय दृष्टि का एंगल बने तो समझना ये संसार, और जैसे ही द्रव्य दृष्टि का एंगल बने तो फिर किसी से पूछने मत जाना कि मोक्ष कैसे होता है। कहना हम तो रोज मोक्ष का अनुभव करते हैं, बस ज़्यादा देर नहीं कर पाते, बस अब ये कमी है। इतनी सी बात है। हम हैं तो वीतराग स्वभावी, और कभी कभी 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट वीतरागी रहते भी हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाते। बस इतनी सी बात है। बाकी कोई आपसे पूछे कि आप संवर निजरा जानते कि नहीं जानते, तो क्या बताओगे? जानते। जब हम वीतराग भाव का अनुभव करते हैं उसी का नाम संवर है, उसी का नाम निर्जरा है, और उसी का नाम मोक्ष। नाम 3 काम 1। समझ में आया? वीतरागता उत्पन्न होना संवर है, वीतरागता की वृद्धि निर्जरा है, और पूर्ण वीतरागी हो जाना मोक्ष। ठीक? आगे समझ में? बोलो क्या बोला? वीतरागता उत्पन्न होना संवर, वीतरागता की वृद्धि निर्जरा, और वीतरागी हो जाना पूर्ण रूप से मोक्ष। राग की उत्पत्ति आश्रव, और राग में रुक जाना, एकत्र कर लेना बंध। कितने तत्व हो गए? 5। और जीव अजीव तो हमने आपको रोज बता ही रहा हूँ। इतनी सी कहानी है। जीव जीव में अपनापन करे तो संवर निर्जरा चालू होते हैं, और जीव अजीब में एकत्व चालू करे तो वह आश्रव बंद चाहे। बस इतनी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इस बात पे टिक जाओ, इस सारे धर्म का निचोड़ बता दिया आपको। कुछ नहीं करना है, व्रत उपवास कुछ नहीं करना, कोई कावड़ लेने नहीं जाना है, कोई समय से करके पहाड़ नहीं। कैसी बातें करते हो साहब? अरे भैया वे सब खूब चढ़ लिए, उनमें धर्म नहीं है। ये वेद ज्ञान करो दिन भर। देखो मैंने शांत होकर अपने को जीव देखा तो हजारों वंदना का सार आ गया 1 मिनट में। मैंने अपने को वीतराग भाव रूप अनुभव किया, करोड़ों उपवास का फल आ गया 1 मिनट में। इतना सरल है धर्म। ये तो अज्ञानियों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा धर्म को नहीं जानने के कारण व्यर्थ में ही उसे व्रतशील संयम आदि काय क्लेश कर करके ऐसी व्याख्याएं कर दी कि धर्म तो बहुत कठिन है, कांटों पे चलने जैसा है। लोगों ने ऐसे बता दिया घर गृहस्थी छोड़ना जैसे कोई दुख का काम हो। अरे घर गृहस्थी छोड़ना सुख का काम है, घर गृहस्थी में रहना दुख का काम है। भाई साहब घर गृहस्थी छोड़ना काय का दुख है? मुझे 4 रोटी 4 प्रकार के आइटम चाहिए भोजन में, ये दुख का लक्षण है कि सुख का? और एक आदमी शांति से दाल रोटी खा लेता है, सुखी है कि नहीं है? और जो खाता ही नहीं है वो महासुखी है। लेकिन अपन तो ऐसा लगता है आज उपवास कर रखा क्या तुमने? अरे उपवास वाला आदमी हमें दुखी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? अच्छा तुम्हारा घर छोटा, अच्छा उनके घर में 200 कमरे हैं, 200 कमरे से सुख का क्या संबंध है जीव का? बताओ बोलो। 200 कमरे में वो तो सो नहीं जाएगा, वो तो 4 पाई पे ही सोएगा।
क्या करे भैया, ऐसी मोह की कल्पना है। तो देखो आचार्य अपने से कहते हैं कि भैया सिद्ध भगवान और तुम्हारे सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान हर चीज़ को प्रत्यक्ष जानते हैं और अपन परोक्ष जानते हैं, बस ये ज्ञान का भेद है। सो जिसको अपन परोक्ष जानते हैं और वे प्रत्यक्ष जानते हैं, उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। हम सुमेरु पर्वत को शास्त्र से जानते हैं और वे देखते ये रहा सुमेरु पर्वत, तो इससे उनको सुख मिलता होगा है। अपन अमेरिका को नक्शे में जानते हैं और वे प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उन्हें कुछ विशेष नहीं। सुख का संबंध तो वीतराग भाव से है। सो अगर अपन भी अगर वीतराग भाव से रहें तो अभी सिद्धों जैसा आनंद भोगे। आप क्या समझते हो सिद्धों के क्या आनंद है? वीतराग भाव रहना ही आनंद है। अब समझो, अभी आप आधे घंटे राग देश से रहित हो जाओ तो यही सिद्ध भगवान, और कोई अलग आनंद नहीं, कोई झरने भरने नहीं झरते, कुछ नहीं होता। ये सब उपमा अलंकार है, ये सब उपमाएं दी जाती हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समय, देखो बताओ सीता का मुख चंद्रमा के समान, अगर किसी का मुंह चंद्रमा के समान हो तो वो सुंदर लगेगा? न नाक का पता, न कान का पता, नाक का पता, ऐसा चपटा मुंह बन जाए किसी का तो सुंदर। ये क्या कह रहे? अरे भैया, जैसे चंद्रमा जगत में सुंदर कहा जाता है, उसकी चांदनी शीतलता देती है, उसको देखकर ऐसा लगता है देखते रहो। इस अपेक्षा से कहते हैं कि चांद सी सुंदर सीता, ऐसा। लेकिन कोई चांद ही से मिलाने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही झरने झरते प्रदेशों में, ये झरता वो झरता, तो अपन को ऐसी कल्पना नहीं करना कि वहाँ कुछ होता। वहाँ वीतराग भाव से बैठे हैं, कोई राग देश नहीं है, कोई कसाय भाव नहीं है। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में सहज झलकता रहता है। उन्हें लोकालोक के झलकने से न किसी प्रकार की आकुलता है, न किसी प्रकार का सुख है, न कोई को बदलने का भाव है। सहज जानते देखते रहते हैं और अपने में अपनत्व करके अपने में लीन है, अपने में मस्त है। लीन होने का मतलब छदमस्त का लीन होना अलग है और सिद्ध भगवान का लीन होना अलग है। अपना को लीन होने के लिए परमे से उपयोग हटाना पड़ता है। अगर अपन का उपयोग परमे रहेगा तो अपन स्वयं में लीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपना छदमस्त उपयोग है, वो एक जगह रहता है। सिद्ध भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता, केवली भगवान के ऐसा नहीं है। उनका एक ही समय का उपयोग पर को भी जानता रहता है और वो अपने स्वरूप में लीन भी रहता है। ये विशेषता है केवल ज्ञान की। तो अभी अपन को वो वैसा अनुभव तो नहीं होगा, लेकिन अपन उनके आनंद को सम्यक दृष्टि बिल्कुल अनुभव करता है। और मुनिराज को क्या कहा? भ्राता कहा ना, सिद्ध भगवान है, केवली भगवान के भ्राता मुनिराज। और चौथे गुण स्थान वाले को सिद्धों का लघुनंदन पुत्र कहा। ये क्यों कहा? ये पुत्र और भाई का भेद क्यों डाला? सोचा कभी राजेश जी? चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव को सिद्धों का लघुनंदन कहा और मुनिराज को भ्राता कहा। तो दोनों को लघुनंदन कहते थे या दोनों को भ्राता कहते थे? क्यों नहीं कहा? बोले इसलिए कि मुनिराज थोड़े करीब पहुंच गए हैं इनके अनंत भगवान के, वे थोड़ा ज़्यादा सुख भोगने लगे हैं। तो जैसे भ्राता होते हैं ना, 4 ही साल छोटे, बच्चे से छोटे भाई हमारे, लेकिन बेटा तो बहुत छोटा होता है। और जो चौथा गुण स्थान वाला है वो भी गोद में है उन्हीं का बेटा। समझ में आया? है उसके अंदर वो ही अंश। तो सिद्ध भगवान परिपूर्ण रूप से आनंद भोग रहे हैं, मुनिराज थोड़ा कम आनंद भोग रहे हैं, और चौथे गुण स्थान वाला उसकी श्रद्धा का आनंद भोग रहा है। बस उसके लिए चारित्र का तो कोई आनंद है नहीं। तो हम सब अभी श्रद्धा का आनंद भोगना प्रारंभ करें, चारित्र के आनंद की चिंता ना लें। हिसाब क्यों नहीं लें? अगर श्रद्धा का आनंद भोगना आएगा तो ही चारित्र का आनंद भोगना आएगा।